हेलो एवरीवन, गोल्डी बुटीक में आपका स्वागत है। और ये मेरा 5वां व्लॉग है। आप सब ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सारे व्लॉग्स में। और ये मैं बुटीक पे आ चुकी। और बुटीक पे आते ही मेरा सबसे पहला काम होता है, सफाई होते ही मेरे को पूजा करना। और मेरे को जोत लगाना, पूजा करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपनी माँ को, कालका जी वाली माँ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और बाबा को। तो आ जाओ, आज के व्लॉग में आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी लाइफ में जो मेरी बेबे हैं, बहन जो भी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा भाई ये कामयाब होने वाला है। उसको बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेशनल ये वीडियो होगी, और उनके लाइफ में बहुत काम आने वाली ये चीज़ है। और ये मैं आज सारा मेरा कल का जो काम था वो फिनिश हो गया था। मैंने नया सूट निकाला ढूंढ के, और फिर इसका इनर और ये सूट मैंने कटिंग करने के लिए लग गई। तो बहन, सारी बात तो एक तरफ, अब ये बात आते हैं कि एक बहन का मेरे पास कमेंट आ रखा था कि बहन आप घर का काम भी और बच्चे भी और सिलाई भी कैसे हैंडल करती हो। देखो बेबे, सारे घरा में ऐसा तो होता ही है, सारे काम है, उस काम को हम धीरे धीरे भी निपटाते रहा, या अपनी सफाई पूरे दिन भी हम एक घर की साफ सफाई में निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ तो हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ फैमिली को एडजस्ट करना पड़ेगा, और कुछ हमारी मेहनत वहाँ पे कितनी है वो यहाँ पे हमारी असर दिखाती है कि भाई हम कितनी मेहनत करें, कितना हार्ड वर्क करें। घरों में सबके काम है, ये रोटी सब्जी, इसी को लेके बैठे रहो, टाइम पास करते रहो, फ़ोन देखते रहो, तो कैसे काम चलेगा। तो बेबे अपना सब ने अपना काम अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ा है। और काम का मैं भी ढीली हो जाती हूँ, काम का दबाव यदि कम हो, और यदि काम का दबाव बढ़ता है उस टाइम सब कुछ भूल जाती हूँ, सिर्फ काम पे ही लग जाती हूँ। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि हम घर का काम है, हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी मत बोलो। ये घर का काम सब के लिए होता है, और एक वाइफ के लिए बहुत अच्छा है कि भाई वो अकेले एक हस्बैंड की तनख्वाह है बेबे, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाए। बहुत अच्छी सैलरी है, वो चला देंगे, खूब अच्छे से चला देंगे, खूब अच्छे अपने बाप के बच्चों को स्कूल में पढ़ा देंगे अच्छे, क्योंकि अच्छी सैलरी होगी तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाओगे, और अच्छी सैलरी है अच्छे ट्यूशन लगवाओगे, अच्छी भाई लाइफस्टाइल जियोगे। लेकिन एक वाइफ है वो थोड़े थोड़े से बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि वो अपना पैसा जोड़ जोड़ के बहुत कुछ कर सकती है एक औरत। तो वे मेहनत मन ने भी जी बहुत करी है, तो आप लोग भी कर सकते हो। एक ये कहते हैं भाई थोड़ा सा तो इसमें बुटीक है। ये वे का कमेंट था कि बुटीक जो आपका है उसमें आप कितना कमा लेते हो। देखो बहन, पहले शायद इतनी कमाई नहीं थी जितनी कमाई अब है बुटीक में। और कमाने का तो क्या बताऊं, लेकिन ये बता सकती हूँ भाई कितना कमाती हूँ। ऐसे तो मैं कैसे बताऊँ, लेकिन ये बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा इंसान कमा सकता है, बहुत अच्छा। यदि मेहनत करने वाला होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारी सिलाई में और हमारे पैसे में। पैसा भी है आज के दिन तो ये मान लो कॉटन का सूट है, वो भी बिना इनर के पैंट और प्लाजो चलते हैं, वो बिना इनर के कोई पहन ही नहीं सकता। कोई भी पहने उसको इनर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पैंट का लुक नहीं आता विदाउट इनर के। तो लगवाना है, वो लगवाना है। तो देखो जी मेहनत तो ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पहले इनर ने धोवा हाँ, सुखावा हाँ, या प्रेस करा हाँ, फिर उसने सूट पर रख कर काटा हाँ। तो जैसे भी हम हैंडल करा, उसमें मेहनत डबल है पर उसमें पैसा भी डबल है। तो मेरे पास भी बेबे काम वाली बहन सब हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि भाई हम काम को कैसे हैंडल करते हैं। यदि मैं थोड़ा सा भी 8 साढ़े 8 चली जाती हैं मेरी सिलाई वाले, तो फिर मैं शाम को भी 1 सूट 2 सूट काट के रख देती हूँ। एक सुबह आती हूँ तो काट देती हूँ। एक बात मेहनत बताओ बहन, देखो वीडियो खुद बनाना, मैंने ये कैमरा सेटल कर दिया, या फिर अभी तो छुट्टी थी, मेरे बेटा था, मैं बोली थोड़ा सा इसको पकड़ ले, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं स्टैंड पे लगा के फ़ोन में कैमरे को वीडियो बना देती हूँ। तो मेरी वीडियो भी बनाना, फिर वे इसने एडिट करना, पूरा 1 घंटा वीडियो का, हर किसी को पता होगा व्लॉग को एडिट करने में 1 घंटा लग जाता है। तो ये बहाने तो बिल्कुल छोड़ दो। और कोई भी बहन नए उससे स्टार्ट करना चाहती है, जैसे अपना बुटीक, तो ये मत सोचो कि तुम जाते ही लाखों रुपए कमाने लग जाओगे। नहीं, 1 महीने में तो सारा ही लगभग घर से ही देना पड़ता है, कारीगरों की फ़ीस भी, वो भी, तो इतना बजट लेके चलना। और दूसरे महीने में भी बहन थोड़े थोड़े सूट, क्योंकि ये काम ऐसा है, कोई भी बंदा, तुम खुद भी सोच लियो, कोई नई दुकान पे अपना कोई भी सूट डाल के नहीं आएगा, क्योंकि एक बंदे से इसमें दूसरा बंदा जुड़ता है। ये जो बुटीक का काम है ये चेन सिस्टम का काम है। यदि हमने एक बंदे की फ़िटिंग अच्छे से बिठा दी
एक बंदे की फिटिंग, तो उससे ये मानो कि धीरे धीरे लगभग 1 साल में 10, 12, 15 बंदे जुड़ जाएंगे। उसी एक बंदे से जुड़ते हैं, वो उसको बताएगा, वो उसको कि अच्छा सूट सिल दिया, मैं तो वहाँ सिला के लाई, सिलाई थोड़ी सी ज़्यादा है पर सूट अच्छा सिलता है। ठीक है, हर वीडियो में यही हमारा, हर उसमें वर्क में, बुटीक के काम में यही होता है। मेन होता है फिनिशिंग और फिटिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिनिशिंग, नंबर 2 पे आता है फिटिंग। यदि हम फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी देंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती लाइफ में। रही बात फिनिशिंग को मैंने नंबर 1 पे किस लिए दिया है, कोई भी बंदे के पास हमारा सूट जाता है, वो जैसे ही उस सूट को ओपन करेगा तो उसका मन खुश उसकी फिनिशिंग से होता है कि वाह सूट तो अच्छा सिल के दिया। नंबर 2 पे आता है फिटिंग। फिटिंग थोड़ी सी भी इधर से उधर हो सकती है, थोड़ी सी कमर लूज टाइट हल्का सा ये वो, तो वो हम कर देते हैं, लेकिन उसका जो मन खुश होता है वो सूट की फिनिशिंग देखते ही होता है। ठीक है, तो बेबे ये बात है कि यदि तुम दुकान करने की सोच रहे हो तो अपना इतना भी बजट लेके चलना कि भाई देखो 1 महीने में तो आपको लगभग पूरा ही देना पड़ेगा। बिजली का बिल भी है, वैन कूड़े वाले का भी है, पानी का भी है, इस जो भी बिल आता है, कारीगरों की भी है। कारीगरों को भी तभी दोगे ना जब आपके पास होगा, क्योंकि शुरू में तो देखो या क्या तो आपके पास घर से जो सूट होते हैं वो स्टिच करवाओगे, धीरे धीरे 1, 2 सूट, 5 सूट, 10 सूट आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके पास, मैं तो यही कहूँगी माता रानी जो भी कोई मेहनत करता है उसकी मेहनत का रंग उसको दिखना चाहिए कि मैंने जो मेहनत की थी उसका फल मेरे को मिला है। और तीसरे महीने चलते चलते यदि आपकी फिटिंग और फिनिशिंग बेस्ट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो आपका ये मान लो तीसरे मंथ लगते लगते आपको खर्चा निकलने लग जाएगा और धीरे धीरे आपके घर में भी आप लेके जाने लग जाओगे। यदि आपको कोई भी कामयाबी हासिल करने का एक ही मंत्र है, देखो दुनिया का काम तो है जी भोंकना, दुनिया तो भोंकेगी। ठीक है, इसने के जरूरत थी, इसने के जरूरत थी, के जरूरी था इसने यो काम करना, बड़कन संभाल लेती, अपने बड़कन पढ़ा लेती, आए घर का काम के थोड़ा हो जासे या घर का काम ना कर पाते तो ये ही नॉर्मल चलेगा। ठीक है, यही सब चलता रहेगा, लेकिन हमें इसको भी इग्नोर करना पड़ता है। और सबसे बेस्ट मंत्र है इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। ये आप दिन में 10 बार पढ़ लो, जब भी किसी की कोई टॉपिक सुनते हो बस आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो मेरा मंत्र कैसा लगा, और वे जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछा करो। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का वो आंसर ज़रूर दूंगी, भले ही एक दिन लेट दूं लेकिन दूंगी ज़रूर, क्योंकि देखो बहन एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, घर भी संभालते हैं भाई। देखो ये है कि शाम के टाइम मेरी सास है अभी ठीक ठाक, तो वो मेरी इतनी हेल्प करती है कि शाम के टाइम खाने पीने की मेरी हेल्प हो जाती है। मॉर्निंग में हमें ही करना है, कपड़े भी धोने हैं, प्रेस भी करना है, झाड़ू पोछे वाली तो लगा लेते हैं लेकिन उससे क्या हो जाएगा, फिर भी घर में बहुत काम होते हैं। लेकिन यदि घर के काम देखते रहोगे, उस घर में एक एक बर्तनों को इधर से उधर लगे रहोगे तो कैसे काम कर पाओगे। तो एक बंदे को सारा काम इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करना चाहिए, मैं तो ये ही कहूँगी। और कोई भी दुकान ओपन करते हो अपना बुटीक, तो इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें आप 0 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 400-500 रुपये वाली सिलाई मशीन है, उससे भी आप अपना काम करके अच्छा, सिर्फ घर का खर्चा नॉर्मल, आपको किसी की तरफ हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मशीन से भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। थोड़े टाइम के बाद आपके पास पैसे आ जाएं तो आप थोड़ी सी बड़ी मशीन ले लो। यदि आप एकदम से बड़ी न ले पाओ तो धीरे धीरे करके, और आप, मैं तो यही कहूँगी कि सीधा जैक मशीन लेना, चाहे 2 महीने बाद 6 महीने बाद लेना, लेकिन आपको लेना है जैक मशीन ही। सबसे बेस्ट मशीनों में जैक मशीन है, तो मेरा तो वो ही मेरा कहना है। और वे मैं तो आपको इतना पैसा, सबसे कम पैसा लगने वाला एक बुटीक ही हो सकता है। एक प्रेस चाहिए और एक हमें मशीन चाहिए, और धीरे धीरे हम इंटरलॉक की मशीन ले लेंगे। टेबल जिस बहन के बजट में नहीं होता तो टेबल नॉर्मल भी एक सीट ले आते हैं। आजकल मार्केट में सीट मिलती है ना, लकड़ी की जो सीट आती है वो नॉर्मल 500-700 के आ जाएगी। आप मेज की तरह 4 पावे बनवा के
और उसको ले सकते हो, लेकिन विदाउट मेज के कोई भी बुटीक का काम करना बिल्कुल 1% भी अच्छा नहीं होता। सबसे ज़रूरी टेबल होती है। मशीन छोटी भी चल जाएगी और छोटी मशीन से भी आप खूब अच्छा खासा कमा लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ बहन, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और आगे भी सपोर्ट करना। चैनल को